आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से 8वें अध्याय में तीर्थों में गिरिराज का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो अंग श्री गिरिराज का ना हो, अर्थात वह कौन सा तीर्थ है जिसका हमें दर्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। यहाँ आपको पता चलेगा कि गिरिराज क्षेत्र में कौन सा तीर्थ क्षेत्र ऐसा है जहाँ हमें दर्शन नहीं करना है। तो दोस्तों, इस वृत्तांत को अंत तक देखिए। सूक्ष्म वृत्तांत है, 5 मिनट में खत्म होने से आपका बहुमूल्य समय ज़्यादा नहीं खराब होगा। दोस्तों, आपका कभी भी इस क्षेत्र में दर्शन करने का मन बन सकता है, अतः आप इस क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र मानिए जो आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री गर्ग संहिता के 8वें अध्याय में विभिन्न तीर्थों में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति के वर्णन का यह वृत्तांत शुरू करता हूँ। श्री बहुलाश्व जी पूछते हैं कि महाभाग देव, आप पर अपर भूत और भविष्य के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः बता दीजिए कि गिरिराज के किन किन अंगों में कौन कौन से तीर्थ विद्यमान हैं। श्री नारद जी उत्तर देते हुए बोले कि हे मिथिलेश्वर, जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है वही गिरिराज का उत्तम अंग माना जाता है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो गिरिराज का अंग ना हो। मानद जैसे ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि से गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं उनका ही मैं वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र माने जाते हैं। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक है। राधा कुंड गोवर्धन की जिह्वा और ललिता सरोवर कपोल हैं। गोपाल कुंड कान और कुसुम सरोवर करणांत भाग है। मिथिलेश्वर, जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा है। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उष्णीश तीर्थ उनका कटि प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में बताया गया है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार मंडल तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह उन महात्मा गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में महात्मा गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। मैथिल, इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंगों के बारे में बता दिया है जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो नरश्रेष्ठ गिरिराज की इस विभूति को सुनता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। गिरिराजों का भी राजा गोवर्धन पर्वत श्री हरि के
वक्षस्थल से प्रकट हुआ है और पुलस्त्य मुनि के तेज से इस ब्रजमंडल में उसका शुभागमन हुआ है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, अगर एक बार गोवर्धन पर्वत का दर्शन, उसके साथ समस्त तीर्थों का दर्शन कर लिया जाए तो कहा जाता है कि मनुष्य का इस लोक में फिर पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य को, जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में गिरिराज की विभूतियों का वर्णन नामक यह 8वां अध्याय समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए, अपने विचार रखिए और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन महाराज की जय।